नमस्कार सिलीगुड़ी में लिटरेरी सोसाइटी 3 कवियों की जयंती मनाते हैं। भानुभक्त जयंती, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और मुंशी प्रेमचंद जयंती। तो मुंशी प्रेमचंद जयंती अभी 2-4 दिन आगे हम लोग मनाएं, उसी का कुछ झलक आप समक्ष रखना चाहती हूँ। इसका रसस्वादन करें। नमस्ते, मेरा नाम है खुशबू और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में जमींदार का रोल करूँगी। नमस्ते, मेरा नाम है सुमन सानी, मैं 9वीं की छात्रा हूँ। उसमें मैं 2 रोल ली हूँ, एक साहू की और एक मैं भिखारन की। नमस्ते, मेरा नाम है संजना कुमारी शर्मा और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और मैं इस नाटक में मैं पड़ोसी का रोल की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है नंदनी मोदी, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। इस नाटक में दुकानदार की रोल ली। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा मौसम, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में बुढ़िया दाई की रोल हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है तान्या पासवान, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं इस नाटक में बुढ़िया का रोल हूँ। नमस्ते, मेरा नाम राधिका ठाकुर, मैं कक्षा 11वीं की हूँ। मैं इस नाटक में बुढ़िया की रोल। आज यह कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल के बच्चे ने मुंशी प्रेमचंद जी की कफन कहानी को नाट्य ढंग में हम लोग का सामने दर्शाए। बहुत अच्छी तरह से उन लोगों ने इसका किरदार निभाया। ये बच्चे लोग को ढेर सारी बधाइयाँ। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानियों में उसका ऊपर विभिन्न भाषाओं में नेपाली, बंगाली, हिंदी भाषाओं में डिस्कशन हुआ, प्रश्नोत्तर काल रहे, वो भी सुचारू रूप से चलाया गया। साथ ही कवि के बारे में जो कहना था, उनका लेखन के बारे में, उपन्यास के बारे में, उनका कथाओं के बारे में, उन्होंने किस तरह से समाज को पकड़ के अपना कहानी में पिरोया है, ये सब चीज़ आज दर्शाया गया। तो बहुत सारे हम लोग के मेंबर्स यहाँ उपस्थित थे। कितने मेंबर्स उपस्थित नहीं भी थे, लेकिन परोक्ष रूप से उन लोगों का योगदान भी बहुत ढेर सारा था। तो इसी तरह हम लोग इस साल का पूरा कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। एक तो लिटरेरी फीस्ट करें, उसके बाद रविंद्र जयंती, उसके बाद भानुभक्त जयंती और उसके बाद ये मुंशी प्रेमचंद जयंती। तो इस तरह से हम लोग सब भाषा भाषियों को एक साथ लाने का कोशिश में है। और हो सके तो पंजाबी भाषा, सादरी भाषा और कोई भी भाषा हो जिसका साहित्य के बारे में चर्चा करना चाहे कोई भी, और हम लोग उसे जुड़ना चाहे, तो हम लोग उन लोगों को स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ सिलीगुड़ी जैसे मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है सिलीगुड़ी में, सो उन सभी को हम लोग एक माला की तरह पिरोए, ये हम लोग का मकसद है। और हम लोग चाहते हैं कि साहित्यकारों का और हमारी संस्कृति का झलक हम छोटी तरह से ही हो, हम सभी का सामने रखना चाहते हैं, ताकि भविष्य में सिलीगुड़ी का फ्लेवर कैसा था और सिलीगुड़ी कैसा था ये सबको ही जाने। जैसे कि आज हम लोग मुंबई बोलते के साथ कल गणपति बाप्पा मोरिया बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में गणपति का पूजा धूमधाम से होता है। इसी तरह हम लोग का बंगाल में काली पूजा, दिवाली, दशहरा धूमधाम से मनाई जाती। विभिन्न जात, भाषा, विभिन्न कल्चर के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। तो इसी तरह विभिन्न भाषाओं का जो खूबी है वो हम लोग इस सोसाइटी की तरफ से दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को। और साथ ही साथ हम लोग का स्टूडेंट जो है, हम लोग का अनुज जो है, उनको भी इस सब कार्यक्रम में हम लोग लाना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर भी यह अपना भाषा, संस्कृति, साहित्य प्रति एक जागरूकता जागे। तो इसी का ध्येय से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आशा है आप लोग सभी को हमारा कार्यक्रम अच्छा लगेगा फ्यूचर में भी,
अभी तो छोटा तरीका से कर रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये कार्यक्रम बड़ा होते जाएगा और हम लोग बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे, यही आशा करते हैं। और जितना भी हो सके एफर्ट हम लोग लगाना चाहते हैं। हमारे में जो भी हुनर है उसको हम लोग आप सभी को दिखाना चाहते हैं, आपका सामने दर्शाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में ये ना कहा जाए कि सिलीगुड़ी एक व्यवसायी शहर है, सिर्फ ये ना बोला जाए कि ना कि यहाँ संस्कृति से भरा हुआ, कुट के भरा हुआ, साहित्य से भरा हुआ, भाषा से भरा हुआ ये शहर है। जैसे कि नेपाली भाषा, ये दार्जिलिङ जिला होने की वजह से सबको ही नेपाली भाषा बोलते हैं, समझते हैं। उसी तरह हिंदी भाषा हमारे देश की राजकीय भाषा, जिसको हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। उसी तरह बंगाल है, तो बंगाल में बंगला भाषा का हम लोग इज्जत करते हैं, जानते हैं और उसका रस हम लोग ले सकते हैं। इसी तरह आपको भी लेना है। उसी तरह अन्य भाषा भी है, जैसे सादरी भाषा है, पंजाबी भाषा है और कोई भी भाषा भाषी जो इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, उन सभी को हम लोग आमंत्रित करना चाहते हैं, ताकि हम लोग एक साथ रह के काम करने से कितना आनंद मिलता है। जो आनंद हम लोग ले रहे हैं, जो रसस्वादन हम लोग कर रहे हैं, वही रसस्वादन आप लोगों को भी हम लोग कराना चाहते हैं। तो आप सभी को हमारे सोसाइटी में स्वागत है। चाहे आप सदस्य की तरफ सदस्य बन के आए, चाहे आप कोई भी कार्यक्रम करने के लिए आए, आप लोग ज़रूर आइएगा। यह कार्यक्रम व्यवसाय समिति भवन में 24 तारीख 10:30 बजे से शुरू हुआ था और प्राय 2.5 घंटा में हम लोग का कार्यक्रम समाप्त हुआ। और जितने भी बच्चे आए थे, जिन्होंने भी भाग लिया, उन्हें सर्टिफिकेट और मोमेंटो से नवाजा गया। और बच्चों का उत्साह देख के हम लोग भी खुश थे। तो स्कूल का मैडम ने बच्चों को जिस तरह से ट्रेन करके लाए थे, उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ और फ्यूचर में और अच्छा करे इसके लिए शुभकामना। আমরা সবাই মিলে মাল্টিলিঙ্গাল সোসাইটিতে সবাই ভাষাতে আমরা কাজ করতেছি, চেষ্টা করতেছি। আই হোপ সবাইকে এই কাজটা পছন্দ হবে, ভালো লাগবে। ফিউচারে আরও যদি কিছু সাজেশন দিতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে দিতে পারবেন। আমরা বাংলা ভাষা, নেপালি ভাষা, হিন্দি ভাষা আর অন্যান্য অনেক ভাষাতে আমরা কাজ করতে চাই। তো সেই জন্য আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে জড়তে চান, আসবেন আর আমাদেরকে सजेसन करबेन। हामी हिन्दी, नेपाली, बाङ्ला भाषामा काम गरिरहेका छौँ। अझ अरू भाषाभाषीहरू पनि हामीसित जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। यो सिलीगुडीको एउटै मात्र मल्टिलिङ्गल सोसाइटी हो जहाँ हामी सबै भाषाभाषीहरूलाई स्वागत गर्छौँ। र हाम्रो वर्षभरिको कार्यक्रममा रविन्द्र जयन्ती, मुन्सी प्रेमचन्द जयन्ती अनि भानुभक्त जयन्ती साथसाथै सिलीगुडी लिटरेरी फेस्ट सामिल छ। र यही कार्यक्रमहरू हामी गर्दै अघि बढाउनेछौँ। र एक साथमा विभिन्न भाषाभाषीहरू काम गर्दाखेरि कस्तो खालको अनुभव हुँदो रहेछ अनि के हामीले पाउँदो रहेछौँ, त्यसैको खोजीमा आज हामी लागेका छौँ। हुन त हामी आफ्नो आफ्नो भाषाका कार्यक्रमहरू आफ्नो आफ्नो समूह गोष्ठीमा गर्ने गर्छौँ, तर मिलेर गर्दा भने के कस्तो हुँदो रहेछ अनि कति हामीले आफ्नो अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरो हामीले यो 1-1.5 सालमा अनुभव गर्न सकेका छौँ। र आशा छ यो कार्यक्रम अझै अघि बढ्दै जानेछ, अझै ठुलो भएर जानेछ अनि सिलीगुडीलाई नै यो सोसाइटीले रिप्रेजेन्ट गर्नेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। र हामी सबै मिलेर यो कार्यक्रम गर्ने गर्छौँ। जब पनि हाम्रो भेटघाट हुन्छ, सधैँ नै हाम्रो अनुहार हँसिलो, रसिलो र सुखी हुन्छ।